नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष का सफर में आप सभी भाई बहनों का स्वागत है। आप सबको नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 595वां एपिसोड है जिसका नाम है कुंडली में उच्च का गुरु। दोस्तों, हमारी इस पृथ्वी का सर्जन ईश्वर ने किया है, पर हम बिल्कुल अकेले हैं। हमारे सौर मंडल में जो अन्य ग्रह है, जैसे सूर्य, यह ग्रह आग का गोला है, इसमें कोई नहीं रह सकता। उसके बाद बुध आता है जो सूर्य से सबसे ज्यादा निकटतम ग्रह है, जो सूर्य की गर्मी से झुलसता रहता है। बुध पर भी कोई नहीं रह सकता, ऐसा हमारे वैज्ञानिक कहते हैं। उसके बाद का ग्रह शुक्र है, जो गर्मी से तपता हुआ ग्रह है, जहां लावा रस बहता है। इतनी गर्मी इंसान तो क्या, कोई भी जीव नहीं सह सकता। उसके बाद हमारे सौर मंडल में पृथ्वी का नंबर आता है। इस पृथ्वी पर ऐसा वातावरण बन पाया है जो मनुष्य, पशु पक्षी या जीव मात्र के लिए अनुरूप है। यहाँ सही मात्रा में ऑक्सीजन है, हवा है, सूर्य का प्रकाश है, पेड़ पौधे हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर लेते हैं। इस पृथ्वी पर 70% पानी है, 30% जमीन है जिस पर हम सब रहते हैं। सब कुछ सही मात्रा में होने के कारण हम सब जीवित रह सकते हैं। ऐसी अद्भुत पृथ्वी का सर्जन ईश्वर ने ही किया होगा। इस पृथ्वी की चंद्र प्रदक्षिणा करता रहता है और इसे पृथ्वी का उपग्रह भी कहते हैं। यह चंद्र पृथ्वी से निकटतम ग्रह है और चंद्र पर मनुष्य के कदम पड़े 50 से भी अधिक साल हो चुके हैं। चंद्र पर पहुंचना मानव का एक विराट कदम था। वहां भी किसी मानव सभ्यता का कोई नामो निशान हमें नहीं मिला। वहां ऑक्सीजन ही नहीं है, वहां ऑक्सीजन नहीं है। उसके बाद हमारा लाल ग्रह मंगल आता है जो अग्नि तत्व दर्शाता है। मंगल का वातावरण भी रहने लायक नहीं है। उसके बाद सबसे बड़ा ग्रह गुरु आता है जिसमें हमारी 1300 पृथ्वियां समा जाती है। गुरु एक गैस का गोला है, वहां रहना जीव मात्र के लिए मुमकिन नहीं है। उसके बाद विशाल ग्रह शनि आएगा जो सबसे खूबसूरत सौर मंडल का आखिरी ग्रह है। इसके चारों तरफ एक रिंग नुमा छल्ला है जो उसे खूबसूरती प्रदान करता है। लेकिन शनि जिंदा दोजक है, वहां रहने के लिए सोचा भी नहीं जा सकता, ऐसा वैज्ञानिक बताते हैं। हालांकि हमारे ब्रह्मांड में लाखों गैलेक्सियां हैं, लाखों ग्रह है, लेकिन हमारे ज्योतिष शास्त्र ने 7 ग्रहों को मान्यता दी है। सूर्य, बुध, शुक्र, चंद्र, मंगल, गुरु और शनि, जिस पर कोई मानव सभ्यता नहीं है। हम इस पृथ्वी पर बिल्कुल अकेले हैं। आपको याद दिलाते चले कि 2 ग्रह और भी है, राहु और केतु। यह दोनों दूरबीन से देखने पर आकाश में दिखाई नहीं देते क्योंकि ये छाया ग्रह है। आज हम उच्च के गुरु का फल जानेंगे। गुरु कर्क राशि में उच्च का और मकर में नीच का होता है। धनु और मीन में गुरु स्वग्रही बनता है। आइए 9 ग्रहों के विषय में इतना जानने के बाद अब उच्च के गुरु का फल 12 स्थान में हम जानेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपकी कुंडली में कोई भी लग्न हो, आपको वह स्थान याद रखना है जिस स्थान में हम उच्च का गुरु आपको दिखाएंगे। आपकी कुंडली में उच्च का गुरु पहले लग्न में होगा तो आपका लग्न कर्क होगा। आप सुंदर शरीर के मालिक होंगे, फिर भी आपका शरीर थोड़ा मोटा या स्थूल हो सकता है क्योंकि गुरु शरीर में चर्बी को बढ़ाता है। जब आप बाल्य अवस्था के थे तब आपका आरोग्य अच्छा रहा होगा, लेकिन
36 साल की उम्र के बाद आपको पेट संबंधित छोटी बड़ी शिकायत रहेगी। पहले गुरु आपको समाज और कुटुंब संबंधित फर्ज का पालन करना सिखाएंगे, फिर भी आपको अपयश मिलेगा। आप दुनिया से कुछ लेने की बजाय देना पसंद करेंगे। आपका पूरा जीवन प्रगतिशील रहेगा। जीवन में बहुत आगे आप जाएंगे, क्योंकि उच्च का गुरु केंद्र में हंस योग बना रहा है। यहां यह एक बड़ा राजयोग है, ऐसा आपको समझना है। आपकी कुंडली में दूसरे कर्क राशि में गुरु होगा तो आपका लग्न मिथुन होगा। दूसरा स्थान धन, वाणी और कुटुंब का होता है। स्थान के कारक गुरु है। गुरु ही धन देता है। गुरु धन का सुख अवश्य देता है, लेकिन वह धन आप बचा नहीं सकेंगे। धन का संग्रह कम ही होगा। आप अपनी वाणी से लोगों का आदर सत्कार पाएंगे। समाज में आपका अच्छा रुतबा होगा। फिर भी निकट के रिश्तेदार से मतभेद आपके रहेंगे। यह उच्च का गुरु जब कुटुंब स्थान में होता है, तब यही दर्शाता है कि आपका कुटुंब विशाल और बड़ा है। आपकी कुंडली में तीसरे स्थान में यदि कर्क का गुरु होगा तो आपका लग्न वृषभ होगा। तीसरा स्थान पराक्रम और भाई बहन का है। तीसरे उच्च का गुरु आपका जीवन प्रगति की राह पर ले जाता है। आपके विचार मौलिक रहेंगे। आप में संशोधन वृत्ति भी होगी। आपको बड़ी बहन का सुख मिलेगा। आपके मित्र भी अच्छे होंगे, लेकिन आपकी मैत्री लंबे समय नहीं चलेगी। आपके सहकर्मियों से आपको हानि प्राप्त होगी, जिसकी चिंता आपको हमेशा रहेगी। चौथे स्थान में गुरु उच्च का चौथे स्थान में गुरु यदि उच्च का होगा तो आपका लग्न मेष होगा। चौथे कर्क में उच्च का गुरु केंद्र में हंस योग का निर्माण कर रहा है। चौथे उच्च का गुरु सुख वैभव देता है। मिल्कियत का सुख आपको मिलेगा, लेकिन माता के सुख में यहां कमी रहेगी, या आपको माता का सुख नहीं मिलेगा। विद्या आपको मिलेगी, लेकिन अपनी विद्या के मुताबिक सामाजिक स्थान नहीं मिलता हुआ आप देखेंगे। अपने माता पिता से आपका मतभेद रहेगा। स्थान हानि करोति जीव, ऐसा कहा गया है। इसलिए गुरु जिस स्थान में बैठ जाता है, उस स्थान की हानि करता है। यह बात आपको सदा याद रखनी है। हालांकि इतना भी याद रखें कि गुरु जब गोचर में होते हैं और जिस स्थान से ये भ्रमण करते हैं, तो उस स्थान की वो हानि नहीं करते। जन्म कुंडली में गुरु जिस स्थान में होंगे, उस स्थान संबंधित हानि करते हैं, ऐसा आपको समझना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आपका लग्न मीन होगा तो कर्क राशि पंचम स्थान में आएगी, जिसमें होगा गुरु। और पंचम स्थान विद्या, संतान और प्रेम का है। स्थान के कारक भी गुरु है। स्थान में उच्च का गुरु त्रिकोण में बैठा है, ऐसा आपको समझना है।
पंचम में गुरु आपको किसी भी कला क्षेत्र में निपुण बनाता है। विद्या या संतान, किसी भी दो में से एक का सुख ज्यादा देता है। इस स्थान का गुरु संतान देने में अति विलंब करता है, ऐसा अक्सर देखा गया है। पंचम का गुरु जातक को विवेकी, संयमी और ज्ञानी बनाता है। आपके लव मैरिज में भी अड़चन आ सकती है। आपका लग्न यदि कुंभ होगा तो उच्च का गुरु आपकी कुंडली में छठे स्थान में मौजूद होगा, जहां कर्क राशि होगी। जन्म के समय छठे गुरु आपको मानसिक चिंता, स्वमान भंग और पाचन तंत्र के रोग देता है। पेट संबंधित बीमारी से आपको सावधान रहना होगा। स्थान का गुरु शत्रुओं में भी वृद्धि करता है, लेकिन विजय का झंडा अवश्य फहराता है। स्थान का गुरु पाप ग्रह के साथ पीड़ित होगा तो रुपयों की तंगी आपको महसूस होगी और ऋण या कर्ज आपको लेना पड़ेगा। आपकी कुंडली में लग्न मकर होगा तो कर्क का गुरु सप्तम में बैठा होगा। यह स्थान पत्नी और व्यापार का है। स्थान में उच्च का गुरु दाम्पत्य सुख के लिए मध्यम फल देता है। सुशील, संस्कारी और पति पारायण पत्नी मिलती है। जातक का अपनी पत्नी से वियोग होता है। बहुत से किस्सों में पत्नी की विदाई पहले होती है। द्वि भार्या योग यहां ये गुरु बनाता है, लेकिन फिर भी जीवन सुखी नहीं बनता। आपकी कुंडली में कर्क का गुरु उच्च का अष्टम स्थान में होगा तो आपका लग्न धनु होगा। यह स्थान आयुष्य, मृत्यु और गुप्त विद्या का है। यह गुरु आपको गुप्त धन संपत्ति और गुप्त विद्या में दिलचस्पी देता है, लेकिन अंत समय में यह विद्या आपको काम नहीं आएगी। ज्ञान, विद्या, मंत्र शक्ति आपको प्राप्त होगी, लेकिन जिंदगी के अंत में यह काम नहीं आएगी। कब्ज और पाचन तंत्र के रोग आपको होंगे। गुरु यहां उच्च का होने से आयुष्य आपको लंबा मिलेगा। आपकी कुंडली में यदि वृश्चिक लगन होगा तो कर्क का गुरु उच्च का भाग्य में बैठा होगा। स्थान के कारक भी गुरु और सूर्य है। बिना भाग्य के कोई भी इंसान को कुछ नहीं मिलता। भाग्य में बैठा उच्च का गुरु सुख संपत्ति देने में असमर्थ रहता है। आप धार्मिक अवश्य बनेंगे। ज्ञान और उपासना में भी रुकावट आएगी। भाग्य वृद्धि अवश्य होती है, लेकिन अड़चनों का सामना आपको करना पड़ता है। कभी कभी स्थान का गुरु उच्च वैराग्य की तरफ ले जाता है, लेकिन यह वैराग्य कायमी नहीं होता, हंगामी होता है। आपकी कुंडली में तुला लग्न होगा तो गुरु कर्क का उच्च का
10वें स्थान में होगा। स्थान के 4 कारक में से एक कारक गुरु भी है। गुरु उच्च का है। स्थान में कीर्ति, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा और धन वैभव ये गुरु देता है। इसे पाने में आपको अड़चनों का सामना करना पड़ता है। अपने पिता से आपके मतभेद रहेंगे। आप मानसिक रूप से थोड़े अशांत रहेंगे। नौकरी या व्यापार में भी उतार चढ़ाव आते रहेंगे, ऐसा आपको समझना है। आपकी कुंडली में कन्या लग्न होगा तो कर्क का गुरु उच्च का 11वें होगा। यह लाभ और आय का स्थान है। स्थान के कारक गुरु है। स्थान का गुरु निर्मल बुद्धि, मीठी वाणी, भाई बहन का सुख अच्छा देता है। पत्नी का जीवन में जब आगमन होता है उसके बाद आपकी आर्थिक रूप से उन्नति होती है। पत्नी के आने के बाद धन के दरवाजे आपके लिए खुल जाते हैं। पत्नी और संतान का सुख आपको अच्छा मिलेगा और आप सुखी बनते हैं। आपकी कुंडली में यदि सिंह लग्न होगा तो कर्क का गुरु 12वें स्थान में बैठा होगा। यह स्थान व्यय और मोक्ष का है। स्थान में केतु या गुरु की मौजूदगी से मोक्ष मिलता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में बताया गया है। लेकिन हमारा विचार है कि मोक्ष हमारे कर्म के अधीन है। 12वें गुरु वाले जातक को धन की माया का मोह रहता है। यह अन्य लोगों को उपदेश देने में सक्षम होते हैं, लेकिन माया के बंधन से ये बाहर निकल नहीं सकते। फिर भी मोक्ष की बात ही यहां हमने बताई है। मतलब कि 12वें गुरु उच्च का ही सही मोक्ष नहीं दे पाएगा। तो दोस्तों, आज हमने कुंडली के 12 स्थानों में उच्च के गुरु का फल जाना। आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।